तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे आशा है। तो हम अपने DRN साइट्स पर आज फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये हमारा है एक टूर जिस पे हम बाइक के द्वारा जा रहे हैं पन्ना से दमोह, और दमोह से होते हुए हम बड़ा मल्हारा, टीकमगढ़, बिजावर जैसे जंगलों के बीच से होते हुए वापस छतरपुर आएंगे। एक बड़ा ही रोमांचक सफ़र है जिसकी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको साथ शेयर करेंगे, और आप इन सबको देखकर, इन चीज़ों को समझकर आप ज़रूर इस जगह घूमने आएंगे। तो अक्सर लोग पहाड़ों और बर्फ़ की तलाश में उत्तर भारत की ओर भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मध्य प्रदेश की इन अनजानी और रहस्यमयी घाटियों को देखा है? तो आज मैं आपको ऐसे ही सफ़र पर ले चलता हूँ जहाँ सड़कें सर्पिलाकार होंगी, हर मोड़ पर मौत नहीं बल्कि कुदरत का एक नया करिश्मा आपको दिखाई दे रहा होगा। जब हम खजुराहो से पहले पन्ना गए, पन्ना से होते हुए हमको जो वाया रूट दमोह जाना था, तो इन सारी चीज़ों को हमने रिकॉर्ड किया। जो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड किया। जब मैं पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमाओं में दाखिल हुआ तो मंजर ही बदल गया सच में। सड़क किनारे लगे हर जगह बोर्ड, सावधान, जंगली जानवरों का इलाका है। दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। हम बाइक पर 2 लोग सवार थे। सारी चीज़ें हमारे पास थी, पानी, पेट्रोल की टंकी भी फुल थी, मेडिकेट सब कुछ लिए थे, क्योंकि हमें पता था दूर दूर तक यहाँ कोई पेट्रोल पंप, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर आबादी भी बहुत कम हमें दिखाई दी। जैसा हम गए देखा हमने जितना, यहाँ कोई ऊंची दीवारें, कटीले तारें आपको नहीं मिलेंगी। आपकी बाइक होगी, खुला जंगल होगा, यहाँ आप एक मेहमान हैं। और यहाँ का जो असली राजा बाघ है ना, वो कहीं ना कहीं झाड़ियों के पीछे से शायद हमको देख रहा हो कि किस प्रकार 2 मतवाले जा रहे हैं। सफ़र में रोमांस तब और बढ़ गया जब हमने कई जगह अचानक सड़क किनारों पर बारहसिंगा, हिरणों का झुंड, ये सबको पानी पीते हुए देखा। कई जगह तो मगरमच्छ भी पानी पीकर लेटे हुए थे, धूप सेंक रहे थे। यकीन मानिए, जो डिस्कवरी चैनलों पर हम अपनी आंखों से देखते थे, वो सारी चीज़ें हम रियल लाइफ में देख रहे थे। वही जानवर, वही सारी चीज़ें, उसी प्रकार के जंगल, कटीले वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियों के पीछे पता नहीं कौन सा जानवर हो। तो सारी चीज़ें हमको बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जो हमने टीवी टेलीविज़न पर देखी, वो आज उस जगह पर हम रियल में जा रहे हैं। पन्ना से दमोह और बिजावर की ये सड़कें किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं है। यदि आप कभी यहाँ आते हैं तो ज़रूर एक बार इस रूट को चुनिएगा। बहुत ही अच्छा, आनंददायक रूट है। इस सफ़र की सबसे ख़ास बात और भी कुछ है कि जब जो हमको सामने विशाल विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे, तो आप सोचेंगे नहीं कि रास्ता भी वहीं से होकर ही कहीं ना कहीं निकल रहा था। जब हमको मैं अपने मित्र साथी से कह रहा था कि ये जो पहाड़ है, क्या हम इस पहाड़ से होकर जाएंगे, उसने बताया जी हाँ, इस पहाड़ के बीच से कहीं ना कहीं रास्ताएं बनी हैं, मोड़दार घुमावदार रास्ताएं होंगी जो हमको इस पहाड़ के उस पार ले जाएंगी। ये सुनकर तो मैं मानो कि भाई कहाँ आ गए हम इन घाटियों में। गहरी गहरी घाटियाँ, चारों तरफ फैली हरियाली। मध्य प्रदेश वाकई अजब है और सबसे गजब भी है सच में। 400 किलोमीटर का कम से कम ये सफ़र, ठंडी हवाएं, आज़ादी, यही तो ज़िंदगी है। अगर आप भी घर में बैठे हैं तो निकलिए। यदि आप भी घर में बैठे हैं तो निकलिए बाहर, क्योंकि असली दुनिया इन सड़कों पर है। मंजिल का पता नहीं, पर रास्तों से मोहब्बत हो गई है। अगर आपको मेरा ये सोलो बाइक ट्रिप जो हम मित्र के साथ में हैं 2 लोग, कैसा लगा तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार कहाँ चलना ये भी कमेंट में बताएं। और सारी चीज़ों का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं। बड़े बड़े वृक्षाकार, ये घने जंगल, ये रोड, ये हाईवे। यहाँ पर लोगों की आवागमन भी बहुत कम है। ऐसा कर ज़्यादातर लोग अपने ही प्राइवेट साधन से, अपने व्हीकल से आते जाते दिखाई दे रहे हैं जो लोग। और ये क्या था कि मैंने यूपी जैसा दिल्ली खूब घूमा, काफ़ी घूमा मैंने जितना घूमना था। तो लेकिन मुझे मध्य प्रदेश भी घूमना एक पसंद था। मुझे यह था कि कैसा है एमपी, कैसा है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें समझनी थी, वहाँ के नेचर को देखना था। तो मैंने जब देखा तो वाकई आनंददायक है। यहाँ की जो घाटियाँ, पहाड़े हैं ना, वो सच में रोमांसदायक है, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हैं और आपको एक नई चीज़ों के प्रति उत्साहित करते हैं। तो बहुत सुंदर है। तो मैं चाहूँगा यदि आप कभी इस एमपी पे घुसते हैं तो आप ज़रूर इस रूट को फॉलो करें और देखें एक बार।
यहाँ के नज़ारों को, यहाँ की चीज़ों को। ज़्यादातर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अब आप वीडियो देखकर और भी आनंद ले सकते हैं अगर देखना है वीडियो। ये सारा जो भी वीडियो शूट हुआ है पूरे बाइक पे बैठे बैठे ही शूट किया गया है। सारी चीज़ें, सारा रूट, हाईवे इत्यादि चीज़ें तो आप देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया मोड़े हैं, हरे जंगल हैं, शांति है, कोई नहीं है। एक आपस में कुछ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बैठकर मस्ती मजाक हंसी कुछ भी है। तो एक अलग ही लाइफ है इस चीज़ की भी। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब शांति है ना, वो भी कहीं ना कहीं ढूंढने पर ही मिलती है। ऐसे घर बैठे शांति तो नहीं मिलती। तो आप यदि घर में बैठे हैं तो बाहर निकलिए, बाहर का नज़ारा भी देखिए। और ये देखो, शायद कुछ हिरन वगैरह जो हमें मिले थे, हमने जो बातें की थी वो यहाँ हमने कुछ देखा था। ये देखिए, ये हिरन है। हमने बाइक को रोक कर अभी देखे हैं। ये उसके बच्चे हैं कुछ, और उसके साथ हिरन है। काफ़ी दूर है, हम थोड़ा सतर्क भी हैं क्योंकि जहाँ पे ये हिरन बारहसिंगा होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं शेर भी आसपास ही होता है, क्योंकि वो शिकार के आसपास तलाश में रहते हैं। तो चीज़ें को ध्यान में रख के हमने सारी चीज़ें की थी। और ये देखिए बढ़िया से मोड़े जो हम देख रहे हैं, आप चल रहे हैं हाईवे पे। रोड काफ़ी लंबा रूट था, 3 दिन लगे थे हमें इस रूट पे जाते जाते। 3 दिन तक हम चले और हमने इन कई जगह विश्राम भी किया। ज़्यादातर हम रेस्ट के लिए, अपने रिलेशनशिप थे हमारे कुछ एमपी में, तो हम वहीं रुक रहे थे और सारी चीज़ें, उनसे भी इसी बहाने मिलना हो गया लोगों से। ये जो दूर में आपको बिल्कुल नीला आसमान, दूर दूर तक वृक्ष दिख रहे हैं, बहुत मतलब ये कई 100 किलोमीटर का लंबा है। तो ये जो और ये जो आपका रूट है, ये अभी हम कहीं खड़े हुए हैं और मैं कुछ चीज़ें जूम करके दिखा रहा था। सारी रूट अभी हम इस रूट पे जाएंगे। ये ना शायद उधर वाला रूट है, बिजावर वाला, कि जब हम इधर से होते हुए जाते हैं वापस। अब हम क्या है कि दमोह से निकल चुके हैं और हम बड़ा मल्हारा और टीकमगढ़ ऐसे इन वाले क्षेत्रों की ओर जाने का प्रयास है। और ये अब उस रूट पे हम चल रहे हैं। सारी चीज़ें हैं यहाँ भी, हर चीज़ें हैं। जंगल बहुत हैं, बस जंगल ज़्यादातर हमको यहाँ जंगल ही देखने को मिलता है। और सारी चीज़ें आप अपनी व्यवस्था लेकर चलें। पानी है, पेट्रोल की टंकी फुल हो, मेडिकेट हो, हेल्प हो, मोबाइल चार्जिंग वगैरह फुल रखें, क्योंकि ऐसी कोई यदि प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए किसी को बुला भी सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी ज़रिए से, है ना। सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं हमें। तो और ये देखिए, ये पहाड़ के बीच से ना रोड को काट कर बनाया गया है। एक छोटा सा नमूना है जो दिखा हमें। ये देखिए, इसको किस प्रकार जेसीबी वगैरह से, बुलडोजर वगैरह से काटा गया है, डायनामाइट से फोड़कर तोड़कर इस हाईवे रूट को बनाया गया है, ताकि लोगों को सुगमता रहे सारी चीज़ें, है ना। और ये हम ना, ये किस जगह का याद नहीं आ रहा मुझे। ये एक है बड़ा मल्हारा के आसपास कई क्षेत्र है, दरगुआ करके एक गांव है। वहाँ पे मैं खड़ा होके ऐसे ही थोड़ा सा रुके थे हम एक दुकान पे, तो मैंने सोचा एक वीडियो छोटा सा बना ले। तो ये वहीं का है। देखिए जंगल कितने अंदर तक गहराई होगी, कितने गहरे होंगे, कुछ गहराई भी है यहाँ खाई जैसा। और ये बिजावर रूट का जंगल है। जब हम बिजावर में रुके थे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा, तो देखो अंदर तक चीज़ें काफ़ी घना और मतलब गहरा जंगल है, घना भी है काफ़ी। तो सारी चीज़ें, डर लग रहा था हमें यहाँ, क्योंकि काफ़ी देर में कोई बाइक वाइक निकली थी और हम दोनों अकेले ही थे जब रुके हुए थे। तो हमने जैसे ही जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट की और हम शुरू हो गए भाई कि चलो इधर से कहीं ख़तरा ना हो कोई, इससे पहले ही हम निकल जाएं। तो यहाँ पे आवाज़ें जब भी हम जब कर रहे थे तो वापस बैक होके आवाज़ें आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से घिरा हुआ है और हम बीच में हैं। मेरे मित्र ने बताया कि ऐसे जंगलों में पहले लूटपाट भी होती थी, लोग ऐसे ही छुप जाते थे, जो निकलने वाले राहगीर होते थे, चोरी डकैती। अब आज के समय में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन हाँ, फिर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ऐसी जगह जब भी जाएं तो ज़्यादा रात होने से पहले ही किसी गंतव्य तक पहुँच जाएँ, किसी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। तो हमको वहाँ फ़िलहाल यहाँ रात हो गई थी चलते चलते, लेकिन हम 7-8 बजे तक अपने रिलेशनशिप में जो घर था वो वहाँ तक पहुँच गए थे आराम से ही, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई हमें। लेकिन ये रूट बड़ा भयावह था। ये 11 किलोमीटर का जंगल था ये पूरा। ये बिजावर रूट है शायद, मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये बिजावर का ही है। 11 किलोमीटर तक पूरा ही ऐसा ही जंगल मिला था हमें। ये सब सागौनों के वृक्ष हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। ना जानवर है, ना घर है, ना कुछ है।
ना कोई पेट्रोल पंप। हमने जब यहाँ चलाए थे हम यहाँ के लिए, तो इस रूट के लिए, तो हमने पहले ही पेट्रोल पंप पूछा तो बताया ऐसा किसी ने कि नहीं है, तो हमने पहले ही टंकी वगैरह सब सारी फुल करा ली थी। आप देख सकते हैं आसपास, देखिए पता नहीं कुछ हमें एक दो इस तरह की झोपड़ी मिली, हमें तो समझ नहीं आ रहा था, इतनी भी जंगल में ना पानी ना कुछ है, तो कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, होंगे आसपास के कोई गांव के लोग होंगे, क्योंकि 8-10 किलोमीटर में कहीं ना कहीं कोई गांव कोई कस्बा होता ही है छोटा सा। और तो सारी चीज़ें थी वही हैं कि जर्नी है, आनंद लीजिए। बहुत आनंद आया मुझे इस सब चीज़ों में, मैंने सारी चीज़ें फील की, मैंने उन पहाड़ों को, उन जंगलों को, उन सुनसान जगहों पे गया जहाँ मैं जाना चाहता था। मैं देखना चाहता था मध्य प्रदेश कैसा है वो भूभाग मध्य प्रदेश का, जिसको कभी याद किया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़े हैं वो समझ में आता है देखने के बाद कि ये पृथ्वी के समकालीन ही बने होंगे, करोड़ों वर्ष में ही ये तैयार हुए होंगे।